नमस्कार दोस्तों, डेफोडिल कोचिंग की ऑनलाइन क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। मैं राकेश कुमार साहू। आज हमारा टॉपिक रहेगा वो रीट के जो विद्यार्थी उनमें एक टॉपिक लगता है काल। जो रीट के अंदर स्पेशल यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है काल से कि काल के जो प्रकार कितने हैं, और कोई भी आपको वाक्य दे दिया जाएगा और वाक्य से पूछ लेगा ये भूतकाल का वाक्य है या वर्तमान काल का है या फिर भविष्य काल का है या फिर भूतकाल के जो उपभेद हैं या वर्तमान काल के उपभेद है या भविष्य काल के उपभेद है, वहां से कोई प्रश्न पूछा जा सकता है। छोटा सा टॉपिक है काल। तो आज हम इस काल विषय पर ये काल जो बिंदु है इस पर अध्ययन करेंगे। देखो, काल का अर्थ क्या होता है? काल का अर्थ क्या है? समय या टाइम है। परिभाषा के रूप में या व्याकरण की दृष्टि से हम देखें तो कोई भी क्रिया का जो रूप है उसके द्वारा किसी कार्य के समय का बोध होता है। ये जो कार्य है वो इस समय में हुआ है या बीते हुए समय में हुआ है या जारी हुए समय में हुआ है या आने वाले समय में होगा, उसका जो बोध होता है उसे हम क्या कहते हैं? काल कहते हैं। अब बात करें हम काल कितने प्रकार के हैं, तो सामान्य रूप से हिंदी के अंदर जो कालों के जो प्रकार माने गए हैं, इस कालखंड को कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। कितने भागों में बांटा गया है? 3 भागों में बांटा गया है। 3 भेद देखें हम काल के। 3 भेद कौन कौन से हैं? तो एक तो है बीता हुआ जो काल है वो कौन सा होता है? भूतकाल है। एक तो काल कौन सा है? भूतकाल है। दूसरा है वर्तमान काल है। भूतकाल, वर्तमान काल, और तीसरा जो काल है वो कौन सा है? भविष्य काल है। भविष्य काल। ये जो कालखंड है, ये काल है, इसको 3 भागों में बांटा गया है। और 3 भाग कौन से? एक भूतकाल कहलाता है, एक वर्तमान काल है और एक भविष्य काल है। अब देखो, भूतकाल और वर्तमान और भविष्य काल में अंतर क्या है? यदि हम भूतकाल की बात करें कि वाक्य के अंदर कोई भी क्रिया दे रखी है और क्रिया किस समय घटित हो रही है और इस चीज का जो बोध होता है वो कहां से आरंभ होता है? काल के माध्यम से होता है। तो क्रिया का वह रूप जिससे हमें बीते हुए समय का बोध होता है कि क्रिया का कोई भी रूप है। वाक्य के अंदर आपको कोई भी वाक्य दे रखा है, जिस पर मोहन पढ़ता है या रमेश खेल रहा है, इस प्रकार के वाक्य दे रखे हैं। तो क्रिया का जो भी रूप है उससे हमें कोई बीते हुए काल का बोध होता है कि जो कार्य है वो बीते हुए समय में हुआ है, उसका जो बोध होता है उसे क्या कहते हैं? भूतकाल कहते हैं। क्रिया के जिस रूप के द्वारा हमें किसी कार्य का जारी समय में होने का बोध होता है या वर्तमान समय में होने का बोध होता है, वो काल कौन सा कहलाता है? वर्तमान काल कहलाता है। और क्रिया के जिस रूप के द्वारा हमें किसी कार्य के आने वाले समय में होने का बोध होता है, वहां पर जो काल होता है वो कौन सा होता है? भविष्य काल होता है। तो इस प्रकार जो कालखंड है, से काल है, उसे 3 भागों में बांटा गया है। एक भूतकाल होगा जो बीते हुए समय का बोध होगा। जारी समय में यदि कोई काम हो रहा है वहां पर काल कौन सा है? वर्तमान काल है। और आने वाले समय में यदि कोई कार्य हो रहा है तो वहां पर काल कौन सा है? भविष्य काल है। ये तो काल के 3 क्या हो गए? भेद हो गए। अब आपसे ये पूछ ले कि भूतकाल के जो उपभेद है, इन भूतकाल से आगे उपभेदों में बांटा गया है। तो भूतकाल के यदि आपको उपभेद पूछे तो भूतकाल के जो उपभेद है वो कितने हैं? 6 उपभेद है। कितने हम पढ़ेंगे? 6 उपभेद पढ़ेंगे। भूतकाल को आगे कितने भागों में बांटा गया है? 6 भागों में बांटा गया है। वर्तमान काल की यदि हम बात करें तो वर्तमान काल को आगे कितने खंडों में बांटा गया है? 5 भागों में या 5 खंडों में बांटा गया है। इसके हम 5 प्रकार से पढ़ेंगे वर्तमान काल। और जो भविष्य काल है, इस भविष्य काल के हम कितने प्रकार पढ़ेंगे? 3 प्रकार पढ़ेंगे। भूतकाल के 6 प्रकार पढ़ेंगे, वर्तमान काल के हम 5 प्रकार पढ़ेंगे और भविष्य काल के कितने प्रकार पढ़ेंगे? 3 प्रकार पढ़ेंगे। भूतकाल के बारे में हमने ये पढ़ा है कि जो जिस क्रिया के जिस रूप द्वारा हमें किसी कार्य के बीते हुए समय में होने का बोध होता है। मतलब कोई भी वाक्य आपको दे रखा है और क्रिया हमें ये बताती है कि ये कार्य बहुत पहले घटित हो चुका है, वहां पर जो काल होगा वो कौन सा होगा? भूतकाल होगा। अब देखो, भूतकाल के जो 6 भेद है वो है कौन कौन से? हम बात करें, एक है सामान्य भूतकाल। सामान्य भूतकाल। एक है आसन भूतकाल। आसन भूतकाल। एक है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल।
एक है संदिग्ध भूतकाल, संदिग्ध भूतकाल। एक भूतकाल का भेद है अपूर्ण भूतकाल, अपूर्ण भूतकाल। और छठा जो भेद माना जाता है वो है हेतु हेतु मत भूतकाल, हेतु हेतु मद भूतकाल। इस प्रकार ये भूतकाल के कितने भेद हैं? 6 भेद हैं। 6 भेदों की हम बात करें, एक सामान्य भूतकाल है, एक आसन भूतकाल है, एक पूर्ण भूतकाल है, एक संदिग्ध भूतकाल है, एक अपूर्ण भूतकाल है, और एक कौन सा होता है? हेतु हेतु मत भूतकाल है। तो देखो सामान्य रूप से इनमें अंतर कौन सा है? सामान्य भूतकाल किसे कहेंगे कि जो कार्य मतलब बीते हुए समय में बोध हो रहा है, लेकिन हमें यह पता नहीं कि काल जो कार्य हुआ है वो अभी हुआ है या बहुत पहले हो चुका है, इस चीज का जहां पर बोध नहीं होता है वहां पर जो काल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? सामान्य भूतकाल माना जाता है। अब आपको कोई भी वाक्य दिया होगा, उसकी पहचान क्या होगी? देखो कोई भी वाक्य है उसमें आपको मुख्य क्रिया के बाद में या तो आपको आ शब्द की मात्रा मिलेगी, या फिर ई आएगा, या फिर ये ए की मात्रा मिलेगी, या फिर अंत के अंदर या ये। इस प्रकार के आपको यदि कोई प्रत्यय के रूप में यदि आ रहे हैं क्रिया के अंत के अंदर, तो वहां पर जो काल माना जाता है वो कौन सा काल माना जाता है? सामान्य भूतकाल माना जाता है। जिस प्रकार कोई वाक्य दे रखा है आपको कि मैं सीता ने कहानी सुनाई, ये एक वाक्य दे रखा है कि सीता ने कहानी सुनाई, और आपको पूछ ले ये काल कौन सा है? यहाँ पर भूतकाल है, वर्तमान काल है, भविष्य काल है। तो सीता ने कहानी सुनाई, सुनाना जो क्रिया है वो मतलब पहले घटित हो चुकी है, बीते हुए समय का बोध करवाती है। तो काल की बात करें तो काल यहाँ पर कौन सा है? भूतकाल है, क्योंकि यहाँ पर ये कार्य पहले हो चुका है, और जहां पर बीते हुए समय का बोध हो रहा है वहां पर काल कौन सा हो गया? भूतकाल है। लेकिन बात हम ये करें ये सामान्य भूतकाल है, या आसन भूतकाल है, या पूर्ण भूतकाल है, या संदिग्ध भूतकाल है, या अपूर्ण है, तब आपको क्या करना है? यदि क्रिया के अंत के अंदर यहाँ पर आ ई ए इस प्रकार शब्दों की मात्रा आ रही है, या जो कार्य जो हो चुका है लेकिन कब हुआ है, अभी हुआ है या बहुत पहले हुआ है, इस चीज का हमें बोध नहीं होता है, वहां पर जो काल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है? सामान्य भूतकाल माना जाता है। तो इस प्रकार सीता ने कहानी सुनाई, ये वाक्य आपको देखे तो ये वाक्य किसका है? सामान्य भूतकाल का वाक्य है। अब आ गया आसन भूतकाल। आसन का अर्थ है मतलब जो भी कार्य अभी हुआ है वो क्या है? थोड़ी देर पहले हुआ है, अभी मतलब निकट में वो क्रिया क्या हुई है? घटित हुई है। तो आसन का अर्थ क्या होता है? निकट होता है। आसन भूतकाल के जो वाक्य है उसमें आपको पहचान क्या याद रखनी है कि यहाँ पर जो सामान्य भूतकाल के जो वाक्य हैं जिसके अंत में आ ई ए आ रहा है, और उनके अंत में आपको क्या जोड़ना है? जोड़ना है एक वचन के अंदर आएगा तो ये जोड़ेंगे, और बहुवचन के अंदर आएंगे तो ये है जोड़ेंगे। इस प्रकार आसन भूतकाल के जो वाक्य हैं उसमें आपको सामान्य भूतकाल के जो वाक्य है उसके अंत में किसका प्रयोग करना है? का प्रयोग करना है, और आपने है का प्रयोग कर दिया, इसका मतलब ये वाक्य किस में चला जाएगा? आसन भूतकाल में चला जाएगा। जैसे सीता ने कहानी सुनाई है, सीता ने कहानी सुनाई है, ये वाक्य दे रखा है, और आपको पूछ ले ये सामान्य भूतकाल का वाक्य या आसन भूतकाल का वाक्य या पूर्ण भूतकाल का वाक्य है, तो ये जो वाक्य है सीता ने कहानी सुनाई है, ये वाक्य कौन सा काल हो जाएगा? आसन भूतकाल हो जाएगा। मतलब ये क्रिया अभी अभी क्या हुई है? घटित हुई है। सुनाई यहां तक तो क्या है? सामान्य भूतकाल है, और इसका आगे जैसे हम है का प्रयोग कर देंगे किस में चला जाएगा? आसन भूतकाल में चला जाएगा। इसके बाद में भूतकाल का तीसरा जो भेद है वो कौन सा है? पूर्ण भूतकाल है। पूर्ण का मतलब ये कार्य बहुत पहले क्या हो चुका है? घटित हो चुका है। पूर्ण भूतकाल की पहचान ये है कि आपको कोई भी वाक्य दे रखा है उसके अंदर आपको किसका प्रयोग करना है? था, थी, थे का प्रयोग करना है। जो सामान्य भूतकाल के जो वाक्य हैं, सामान्य भूतकाल के वाक्य जिसके अंत में आ ई ए आ रहा है, आपको है और है के स्थान पर किसका प्रयोग करना है? था, थी या थे का प्रयोग करना है। आसन भूतकाल में तो हमने सामान्य भूतकाल के आगे वाक्यों के आगे है का प्रयोग करना है, और पूर्ण भूतकाल के वाक्य उसके अंत में आपको है के स्थान पर किसका प्रयोग करना है? था, थी, थे या चुका था, चुकी थे, चुके थे का प्रयोग करना है। यदि यही वाक्य हमें दे रखा है सीता ने कहानी सुनाई, और इसे हमें पूर्ण भूतकाल में लेके जाना है, तो पूर्ण भूतकाल में लेके जाएंगे तो आपको यहां पर सीता ने
कहानी सुनाई। अब है के स्थान पर आपको किसका प्रयोग करना है, थी का प्रयोग करना है। सीता ने कहानी सुनाई थी, तो ये थी था थी का प्रयोग होते ही वाक्य किस में चला जाएगा, पूर्ण भूतकाल में चला जाएगा। और है का प्रयोग करते ही वाक्य किस में चला गया, आसन भूतकाल में चला गया। तो सामान्य भूतकाल का जो वाक्य है उसके अंत में यदि हम है का प्रयोग करेंगे तो आसन भूतकाल में चला जाएगा, और था और थी का प्रयोग करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, पूर्ण भूतकाल में चला जाएगा। अगला जो भूतकाल का भेद है वो कौन सा है, संदिग्ध। संदिग्ध का अर्थ होता है मतलब कोई संशय बना रहे हैं, कोई शंका बना रहे हैं, मतलब कार्य तो घटित हो चुका है और भूतकाल की यदि कोई शंका या संशय होता है वहां पर जो वाक्य काल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, संदिग्ध भूतकाल माना जाता है। इसकी पहचान ये है कि कोई भी सामान्य भूतकाल का जो वाक्य है, सामान्य भूतकाल का वाक्य है, उसके अंत में आपको किसका प्रयोग करना है, होगा होगी का प्रयोग करना है, होगा या फिर होगी। जहां पर आपने था थी का प्रयोग किया है पूर्ण वाक्य के अंदर, वहां आपको होगा होगी का प्रयोग करना है। होगा होगी का यदि हम प्रयोग करेंगे तो ये वाक्य किस में चला जाएगा, संदिग्ध में चला जाएगा। होगा या होगी, इस प्रकार। अब जिस वाक्य को यदि हम संदिग्ध भूतकाल में लेके जाए तो ये वाक्य हो जाएगा, सीता ने कहानी सुनाई होगी। सीता ने कहानी सुनाई होगी। अब यहाँ पर ये वाक्य है सुनाई होगी, मतलब सुनाई, यहां तक तो ये क्या है, सामान्य भूतकाल का वाक्य है। और जैसे हमने यहाँ पर इसके अंत में सहायक क्रिया के रूप में होगा होगी का प्रयोग कर दिया, इसका मतलब यहाँ पर क्या बन गया है, कोई क्या हो गया, संशय हो गया, कोई शंका उत्पन्न हो गया। तो भूतकाल का जहां पर संशय या शंका हो वहां पर जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, संदिग्ध भूतकाल माना जाता है। तो इस प्रकार भूतकाल के ये 6 भेद है। एक सामान्य भूतकाल हो गया, एक आसन भूतकाल हो गया, एक पूर्ण भूतकाल हो गया, एक संदिग्ध भूतकाल हो गया। आगे दे रखा है जो 5वां जो भेद है वो कौन सा है, अपूर्ण भूतकाल है। अपूर्ण मतलब जो भूतकाल की जो क्रिया है वो वहां पर हमें पूर्ण होने का बोध नहीं होता है, तो वहां पर जो माना जाता है वो कौन सा माना है, अपूर्ण भूतकाल माना जाता है। इसकी पहचान क्या है, इसकी पहचान ये है कि आपको सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करना है, रहा था या रही थी का प्रयोग करना है। अपूर्ण भूतकाल के अंदर आपको मुख्य क्रिया के साथ में जो सहायक क्रिया का प्रयोग करना है वो किसका प्रयोग करना है, रहा था या रही थी का प्रयोग करना है। जिस प्रकार सीता कहानी सुना रही थी, सीता कहानी सुना रही थी। तो ये क्रिया पहले शुरू हो चुकी है लेकिन अभी तक पूर्ण हुई है या नहीं हुई है इस चीज का बोध नहीं हो रहा है, इसलिए ये वाक्य क्या माना जाता है, ये काल कौन सा माना जाता है, अपूर्ण भूतकाल माना जाता है। इसका सीता कहानी सुना, तो सुनाना उसने शुरू तो कर दी है लेकिन कहानी अभी तक पूर्ण हुई है या नहीं हुई है, तो इस प्रकार का जहां पर बोध है वहां पर कौन सा माना जाता है, अपूर्ण भूतकाल माना जाता है। तो भूतकाल के जो 6 भेद है उसमें सामान्य भूतकाल जिसके अंदर आपको आ ई ए की मात्रा मिलेगी, जहां पर हमें जो कार्य बीते हुए समय में हो चुका है लेकिन अभी हुआ है या बहुत पहले हुआ है या अभी हुआ है इस चीज का हमें बोध नहीं होता है, वहां पर कौन सा होता है, सामान्य भूतकाल होता है। सामान्य भूतकाल का कोई वाक्य उसके अंत में हम है और है का प्रयोग करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, आसन भूतकाल में चला जाएगा। और सामान्य भूतकाल का यदि कोई वाक्य उसके अंत में हम था और थी का प्रयोग करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, पूर्ण भूतकाल में होगा। और यदि सामान्य भूतकाल का कोई भी वाक्य उसके अंत में हम सहायक क्रिया के रूप में होगा होगी का प्रयोग करेंगे तो ये संदिग्ध भूतकाल में चला जाएगा। और कोई भी वाक्य उसमें मुख्य क्रिया के बाद में सहायक क्रिया के रूप में रहा था रही थी का प्रयोग करेंगे तो ये किस में चला जाएगा, अपूर्ण भूतकाल में चला जाएगा। अब इसका जो छठा जो भेद है वो कौन सा है, हेतु हेतुमत भूतकाल है। हेतु हेतुमत भूतकाल कहां पर होगा, जहां पर कोई भी वाक्य के अंदर आपको भूतकाल की क्या दे रखी है, कोई शर्त दे रखी है कि ये कार्य पहले यदि होता, ये काम पहले होता तो ऐसे होता, तो इस प्रकार यदि कोई भूतकाल की शर्त दे रखी है वहां पर जो ये माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, हेतु हेतुमत भूतकाल माना जाता है। जैसे यदि आपको इस प्रकार का वाक्य दे रखा है, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती। इस प्रकार का यदि कोई वाक्य दे रखा है जहां पर भूतकाल की क्या दे रखी है, शर्त दे रखी है, यदि वर्षा होती तो
फसल अच्छी होती। तो इस प्रकार की यदि कोई वाक्य आते हैं तो वहां पर आपको जो वाक्य है वो कौन सा माना जाता है, हेतु हेतु मध्य भूतकाल माना जाता है। इस प्रकार भूतकाल के जो भेद है वो कितने भेद माने जाते हैं, 6 भेद माने जाते हैं। भूतकाल किसे कहते हैं, जिस क्रिया के द्वारा हमें किसी कार्य का बीते हुए समय में जहां पर बोध होता है वो काल कौन सा होता है, भूतकाल होता है। भूतकाल के भेद पूछे तो आपको कितने बताने हैं, 6। एक सामान्य भूतकाल हो गया, एक आसन भूतकाल हो गया, एक पूर्ण भूतकाल हो गया, एक संदिग्ध हो गया, एक अपूर्ण हो गया और एक कौन सा हो गया, हेतु हेतु मत भूतकाल हो गया। सामान्य भूतकाल की पहचान हमने ये पढ़ी है कि अंत में आ ई ए स्वर की आपको मात्रा मिलेगी। आसन भूतकाल के अंदर आपको सामान्य भूतकाल के वाक्यों के अंत में है का प्रयोग करना है। पूर्ण भूतकाल के वाक्यों के अंदर आपको सामान्य भूतकाल के अंत में था और थी का प्रयोग करना है। और संदिग्ध भूतकाल के अंदर आपको सहायक क्रिया के रूप में होगा होगी का प्रयोग करना है। और अपूर्ण भूतकाल के अंदर आपको सहायक क्रिया के रूप में रहा था रही थी का प्रयोग करना है। और हेतु हेतु मत भूतकाल कहां पर होगा, जहां पर भूतकाल की क्या होगी, कोई न कोई क्या होगी, शर्त होगी, वहां पर कौन सा होगा, हेतु हेतु मत भूतकाल होगा। तो इस प्रकार ये भूतकाल है उसके कितने भेद पढ़ लिए हमने, 6 पढ़ लिए। इसके बाद में जो सामान्य जो वर्तमान काल है, वर्तमान काल के जो उपभेद है वो कितने हैं, 5 है। और भविष्य काल के यदि उपभेदों की बात करें तो भविष्य काल के जो उपभेद है वो कितने हैं, 3 है। यदि हम वर्तमान काल की बात करें इसके जो उपभेद है वो कितने भागों में बांटे गए हैं, 5 है। 5 है कौन कौन से, देखो एक तो है सामान्य वर्तमान काल, सामान्य भूतकाल भी है और सामान्य वर्तमान काल भी है और सामान्य भविष्य काल भी है। सामान्य वर्तमान काल, एक है अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण सामान्य वर्तमान काल, एक अपूर्ण वर्तमान काल, एक है संदिग्ध वर्तमान काल। संदिग्ध वर्तमान काल, एक है संभाव्य वर्तमान काल, संभाव्य वर्तमान, और एक है अज्ञात वर्तमान काल, अज्ञात वर्तमान काल। इस प्रकार ये वर्तमान जो काल है उसके कितने भेद माने जाते हैं, 5 भेद माने जाते हैं। और 5 भेद कौन से, एक सामान्य वर्तमान काल है, एक अपूर्ण वर्तमान काल है, और एक संदिग्ध वर्तमान काल है, एक संभाव्य वर्तमान काल है और एक कौन सा है, अज्ञात है। अब देखो इनकी पहचान क्या है कि जो सामान्य वर्तमान काल है उसके अंदर आपको मुख्य क्रिया के बाद में सहायक क्रिया के रूप में क्या मिलेगा, ता है या ती है या ते है। इस प्रकार के जो सहायक क्रिया के बाद में मुख्य जो क्रिया उसके बाद में सहायक क्रिया के रूप में आपको किसका प्रयोग करना है, ता है ती है ते का प्रयोग करना है। इस प्रकार मनीष पत्र लिखता है, सीता पत्र पढ़ती है या सीता नृत्य करती है, इस प्रकार के यदि कोई वाक्य आते हैं तो वहां पर जो वाक्य है वो कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल का है। मतलब जिस क्रिया के जिस रूप के द्वारा हमें किसी कार्य के जारी समय में होने का बोध हो रहा है या वर्तमान समय में होने का बोध हो रहा है, वहां पर जो काल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, वर्तमान काल माना जाता है। और वर्तमान काल के अंदर सामान्य वर्तमान काल की बात करें तो आपको सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करना है, ता है ती है ते का प्रयोग करना है। जिस प्रकार कोई वाक्य आ जाए कि रमेश पत्र लिखता है, रमेश पत्र लिखता है, तो लिखना जो मुख्य क्रिया है उसके बाद में आपको सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग किया, हमने ता है का प्रयोग किया है। जिस प्रकार ता है का प्रयोग कर दिया है तो यहाँ पर ता है ती है इसका जो प्रयोग करेंगे तो वहां पर वाक्य कौन सा माना जाता है, सामान्य वर्तमान काल का वाक्य माना जाता है। तो रमेश पत्र लिखता है मतलब जो कार्य है वो किस समय का बोध हो रहा है, जारी समय होने का बोध हो रहा है, और जारी समय के अंदर ये कौन सा है, सामान्य वर्तमान काल है। तो सामान्य वर्तमान काल की पहचान कौन सी है कि आपको मुख्य क्रिया के बाद में सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करना है, ता है ती है ते है का प्रयोग करना है। एक वाक्य हम और देखेंगे, किस प्रकार पूजा नृत्य करती है। यदि इस प्रकार का वाक्य दे रखा है कि पूजा नृत्य करती है, तो नृत्य यहाँ पर मुख्य क्रिया हो गई, कर्म हो गया, करना यहाँ पर क्या है, क्रिया है, और अंत में हमने क्या दे रखा है, सहायक क्रिया के रूप में क्या दे रखा है, ता है ती है का प्रयोग आ रहा है। तो इस प्रकार के जो वाक्य है वहां पर जो काल कौन सा हो गया, सामान्य वर्तमान काल हो गया।
उसके बाद में अपूर्ण वर्तमान काल है। देखो अपूर्ण भूतकाल के अंदर हमने ये पढ़ा है कि अपूर्ण भूतकाल के अंदर हम सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग करते हैं, रहा, था या रही थी का प्रयोग करते हैं। लेकिन अपूर्ण वर्तमान काल की हम बात करें तो इसके अंदर जो भी वाक्य है उसके में सहायक क्रिया के रूप में आपको किसका प्रयोग करना है, रहा है या रही है का प्रयोग करना है। जो अपूर्ण भूतकाल के अंदर हमने रहा के बाद में था और थी का प्रयोग किया था, और उसके स्थान पर आपको अपूर्ण वर्तमान काल के अंदर था और थी के स्थान पर किसका प्रयोग करना है का प्रयोग करना है। यदि किसी भी वाक्य में सामान्य क्रिया मुख्य क्रिया के बाद में यदि हमने सहायक क्रिया के रूप में रहा है रही का प्रयोग कर रहे हैं, तब ये वाक्य किस में चला जाता है, अपूर्ण वर्तमान में चला जाता है। इस प्रकार कोई वाक्य दे रखा है, ये वाक्य हम देखें इस प्रकार, रमेश पत्थर लिख रहा है। तो रमेश पत्र लिख रहा है, तो मतलब ये कार्य मतलब जारी है, जारी समय में होने का बोध कर रहा है, लेकिन ये पूर्ण हुआ या नहीं हुआ है, मतलब इस कार्य अभी तक क्या नहीं हुआ है, पूर्ण नहीं हुआ है। तो ये वाक्य कौन सा माना जाता है, अपूर्ण वर्तमान काल का है। इसी प्रकार आगे सीता नृत्य कर रही है या पूजा नृत्य कर रही है, पूजा नृत्य कर रही है। यदि रही है का प्रयोग कर दिया जब, तो ये कौन सा हो जाएगा, अपूर्ण वर्तमान काल है। और यदि वाक्य इस प्रकार है कि पूजा नृत्य कर रही थी, था और थी का प्रयोग कर देंगे तब ये किस में चला जाएगा, अपूर्ण भूतकाल में चला जाएगा। तो वर्तमान काल के जो 5 भेद है, एक सामान्य वर्तमान काल हो गया और दूसरा कौन सा है, अपूर्ण वर्तमान काल है। तीसरा है संदिग्ध वर्तमान। संदिग्ध में हमने ये पढ़ा कि जहां पर किसी प्रकार का संशय उत्पन्न हो जाता है और जहां पर कोई चीज का शंका होता है वहां पर क्या होता है, संदिग्ध होता है। और इसके अंदर आपको पहचान ये करनी है कि जो सामान्य वर्तमान काल का जो वाक्य है जहां हमने ता है ती है का प्रयोग किया है, वहां पर आपको ता है के स्थान पर किसका प्रयोग करना है, ता होगा या ती होगा इसका प्रयोग हो जाएगा। इस प्रकार रमेश पत्र लिखता होगा या पूजा नृत्य करती होगी, इस प्रकार के यदि कोई वाक्य आते हैं तो वहां पर जो वाक्य माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, संदिग्ध वर्तमान है। तो संदिग्ध वर्तमान की पहचान ये है कि आपको अंत के अंदर या तो किसका प्रयोग मिलेगा, ता होगा या ता होगी, ती होगी या ते होंगे। इस प्रकार के सहायक क्रिया के रूप में इन शब्दों का हमें क्या करना है, प्रयोग करना है। वहां पर जो काल हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। जैसे ये वाक्य रमेश पत्र लिख रहा है और इसको यदि हमें संदिग्ध वर्तमान में लेके आए तो ये वाक्य इस प्रकार हो जाएगा, रमेश पत्र लिख रहा, लिखता होगा, रमेश पत्र लिखता होगा या लिख रहा होगा, इस प्रकार रहा होगा, रही होगी या ता होगा, ती होगा। इस प्रकार की यदि हम सहायक क्रिया का प्रयोग करेंगे तब ये वाक्य किस में चला जाएगा, संदिग्ध वर्तमान में चला जाएगा। और इसके बाद में चौथा है संभाव्य वर्तमान। संभाव्य के अंदर भी क्या है, कोई न कोई संभावना बनी रहती है और संभावना के रूप में कोई संशय उत्पन्न हो तो वहां पर कौन सा माना जाता है, संभाव्य वर्तमान काल माना जाता है। इसकी पहचान आपको क्या करनी है, इसमें आपको या तो वाक्य के ठीक पहले किसका प्रयोग मिलेगा, शायद शब्द का प्रयोग मिल जाएगा या संभवतः शब्द का प्रयोग मिल जाएगा। इस प्रकार शायद रमेश पत्र लिख रहा होगा या शायद रमेश पत्र लिखता होगा या संभवतः वर्षा होगी। इस प्रकार के यदि कोई वाक्य आते हैं तो वहां पर जो माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, संभाव्य वर्तमान काल माना जाता है। कोई भी वाक्य दे रखा है उसमें आपको या तो वाक्य से ठीक पहले किसका प्रयोग मिल जाएगा, शायद का प्रयोग मिल जाएगा या संभवतः शब्द का प्रयोग मिल जाएगा, संभवतः। इस प्रकार के यदि शब्दों का प्रयोग हो रहा है, शायद रमेश पत्र लिखता होगा या शायद रमेश पत्र लिख रहा होगा, इस प्रकार के यदि वाक्य आ रहे हैं वहां पर कौन सा माना जाता है, संभाव्य वर्तमान काल माना जाता है। और पांचवा है वो कौन सा है, आज्ञार्थ वर्तमान काल है। आज्ञार्थ का अर्थ है कि जो वर्तमान काल में यदि कोई आज्ञा दी जाती है, इस प्रकार महेश अब तुम खेलो, रमेश अब तुम पढ़ो, इस प्रकार के यदि कोई वाक्य आते हैं तो वहां पर कौन सा माना जाता है, आज्ञार्थ वर्तमान काल माना जाता है। तो इस प्रकार वर्तमान जो काल है उसके कितने भेद है, 5 भेद है। एक सामान्य वर्तमान काल है और सामान्य वर्तमान काल की पहचान ये है कि आपको क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है का प्रयोग मिलेगा। और अपूर्ण वर्तमान काल है उसकी पहचान हमने क्या पढ़ी है, रहा है, रही है, रहे है। जो सहायक क्रिया के रूप में या तो आपको रहा है या रही है या रहे है का प्रयोग मिलेगा, वहां पर कौन सा होगा, अपूर्ण वर्तमान काल होगा। और संदिग्ध वर्तमान काल की पहचान ये है कि आपको सामान्य वर्तमान काल का यदि वाक्य है उसके अंत में यदि आपने होगा होगी का प्रयोग कर दिया है, मतलब किसी प्रकार का संशय उत्पन्न कर दिया है, तब वहां पर कौन सा हो जाएगा, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। जिसका रमेश पत्र लिखता होगा
या पूजा नृत्य करती होगी, या मनोज खेलता होगा, इस प्रकार के यदि कोई वाक्य आते हैं तो वहां पर कौन सा है, संदिग्ध वर्तमान काल है। और संभाव्य वर्तमान यदि हमें कोई वाक्य देखना है तो अपूर्ण वर्तमान काल जो वाक्य है, जिस पर रहा है, रही है, इस प्रकार के यदि वाक्य है उसके अंत में हमने होगा होगी का प्रयोग कर देंगे, तब ये किस में चला जाता है, संभाव्य वर्तमान में चला जाता है। या आपको वाक्य से ठीक पहले शायद या संभवतः इस प्रकार के शब्दों का क्या होगा, प्रयोग होगा, वहां पर ये कौन सा होगा, संभाव्य वर्तमान काल होगा। और आज्ञार्थ वर्तमान काल कहां पर होता है, जहां पर वर्तमान काल की क्या होती है, कोई न कोई आज्ञा दी होती है, वहां पर कौन सा होता है, आज्ञार्थ वर्तमान काल होता है। इस प्रकार वर्तमान जो काल है उसके कितने भेद हो गए, 5 भेद हो गए। तीसरा जो काल है वो कौन सा है, भविष्य काल है। भविष्य काल से तात्पर्य ये है कि किसी भी कार्य का बीते हुए समय में होने का बोध, आने वाले समय में होने का बोध होता है, वहां पर ये जो काल है वो कौन सा होता है, भविष्य काल होता है। कि क्रिया के जिस रूप के द्वारा बीते हुए समय का बोध होता है, वहां पर तो कौन सा है, भूतकाल है। क्रिया के जिस रूप द्वारा किसी कार्य का जारी समय में होने का बोध होता है वो कौन सा है, वर्तमान काल है। और क्रिया के जिस रूप के द्वारा हमें किसी आने वाले समय में कार्य का होने का बोध होता है, वहां पर कौन सा होता है, भविष्य काल होता है। जिस प्रकार हमने भूतकाल के 6 भेद पढ़े हैं, वर्तमान काल के हमने 5 उपभेद पढ़े हैं, इसी प्रकार भविष्य काल के जो उपभेद है वो कितने हैं, 3 है। कितने हैं, 3 है। 3 है कौन कौन से, देखो, एक तो है सामान्य भविष्य काल, सामान्य भूतकाल भी है, सामान्य वर्तमान काल भी है, और एक सामान्य भविष्य काल भी है। सामान्य भविष्य काल, सामान्य भविष्य काल हो गया। एक है संभाव्य भविष्य काल, संभाव्य भविष्य काल। एक है हेतु मत भविष्य काल, हेतु मध्य भविष्य काल। इस प्रकार ये जो भविष्य काल है, भविष्य काल के कितने भेद माने जाते हैं, 3 भेद माने जाते हैं। एक सामान्य भविष्य काल हो गया, एक संभाव्य भविष्य काल हो गया, और एक कौन सा हो गया, हेतु मध्य भविष्य काल हो गया। अब देखो तीनों की पहचान क्या है। सामान्य यदि भविष्य काल की हम बात करें, सामान्य भविष्य काल के यदि कोई वाक्य दे रखे हैं तो आपको मुख्य क्रिया के बाद, पहले आपको मुख्य क्रिया दे रखी है, और मुख्य क्रिया के बाद सहायक क्रिया के रूप में आपको या तो किसका प्रयोग मिलेगा, एगा या एगी या एंगे, इस प्रकार शब्दों का क्या मिलेगा, प्रयोग मिलेगा। एगा, एगी, एगे, इस प्रकार शब्दों का जहां पर प्रयोग मिलेगा वहां पर जो काल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, सामान्य भविष्य काल माना जाता है। जिस प्रकार रमेश विद्यालय जाएगा, आशा कहानी सुनाएगी, इस प्रकार के यदि कोई वाक्य आते हैं, जिस प्रकार रमेश विद्यालय जाएगा, देखो जाना यहाँ पर क्या है, मुख्य क्रिया है, और मुख्य क्रिया के बाद में हमने सहायक क्रिया के रूप में किसका प्रयोग कर दिया है, एगा का प्रयोग कर दिया है। तो यहाँ पर ये जो वाक्य माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, सामान्य भविष्य काल वाक्य माना जाता है। इसी प्रकार पूजा कहानी सुनाएगी, अब सुनाना क्या है, क्रिया है, और सुनाएगी, तो सुनाएगी का हमने प्रयोग कर दिया, इसका मतलब सुनाना क्रिया के बाद में किसका प्रयोग कर दिया है, एगी का प्रयोग कर दिया है, तब ये वाक्य किस में चला गया, सामान्य भविष्य काल के अंदर हो गया। तो इस प्रकार की जहां पर वाक्य आते हैं, जो सामान्य भविष्य काल कहां पर होगा, कि जो मुख्य क्रिया के बाद में आपको सहायक क्रिया के रूप में एगा, एगी इसका प्रयोग हम करेंगे, तो वाक्य किस में चला जाता है, सामान्य भविष्य काल में चला जाता है। अब है संभाव्य भविष्य काल। संभाव्य भविष्य काल की बात करें तो यहाँ पर भी किसी आने वाले समय में क्या हो सकता है, कोई शंका होगी या कोई संभावना होगी, वहां पर कौन सा माना जाता है, संभाव्य भविष्य काल माना जाता है। इसकी पहचान यही है कि आपको वाक्य से ठीक पहले या तो हो सकता है, हो सकती है, या हो सकेंगे, इस प्रकार शब्दों का प्रयोग मिलेगा, या शायद शब्दों का प्रयोग मिल जाएगा। जिस प्रकार कोई वाक्य आ जाए, हो सकता है, हो सकता है पूजा कहानी सुनाएगी, हो सकता है पूजा कहानी सुनाएगी। तो जहां पर पूजा कहानी सुनाएगी ये वाक्य तो कौन सा है, सामान्य
भविष्य काल का वाक्य है, लेकिन इसके आगे हमने संशय पैदा कर दिया है, हो सकता है या शायद पूजा कहानी सुनाएगी, इस प्रकार का यदि कोई वाक्य आ गया है तब ये किस में चला जाता है, संभाव्य चला जाता है। मतलब यहाँ पर क्या हो जाती है, संभावना हो जाती है, तो शायद ऐसा काम होगा, शायद ऐसा हो सकता है, इस प्रकार के यदि वाक्य हो जाएंगे तब कौन सा हो जाएगा, संभाव्य भविष्य काल में चला जाएगा। अब इसका तीसरा भेद है हेतु हेतु मत भविष्य काल है। जिस प्रकार हमने भूतकाल में क्या पढ़ा है, जहां पर हेतु हेतु भूतकाल के अंदर भूतकाल की क्या होती है, शर्त होती है, और जहां पर भूतकाल की यदि कोई शर्त होती है वहां पर तो कौन सा होता है, हेतु हेतु मत भूतकाल होता है। और यदि कोई भविष्य काल की कहीं पर शर्त दे रखी है तो वहां पर आपको कौन सा करना है, हेतु हेतु मत भविष्य काल करना है। जिस प्रकार यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, इस प्रकार यदि वाक्य दे रखा है कि यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी। इस प्रकार यदि कोई भविष्य काल की शर्त दे रखी है तब वहां पर आपको यदि पूछे तो वहां पर कौन सा हो जाएगा, हेतु हेतु मध्य भविष्य काल हो जाएगा। यदि वर्षा होती तो फसल अच्छी होती, तब तो ये कौन सा है, हेतु हेतु मध्य भूतकाल है, क्योंकि भूतकाल की शर्त दे रखी है। और होगी, यदि वर्षा होगी तो फसल अच्छी होगी, मतलब भविष्य काल की कोई न कोई शर्त दे रखी है और एक क्रिया दूसरी क्रिया पर क्या है, आश्रित है। तो इस प्रकार के यदि वाक्य है वहां पर कौन सा करना है, आपको हेतु हेतु मध्य भविष्य काल करना है। तो इस प्रकार भविष्य काल के हमने कितने भेद पढ़े हैं, 3 भेद पढ़े हैं। तो ये जो काल वाला जो टॉपिक है, छोटा सा टॉपिक है, यहाँ से 1-2 प्रश्न रीट में पूछे जाते हैं। काल है क्या, काल मतलब जो समय है उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। कि क्रिया के द्वारा हमें ये पता चलता है कि कोई कार्य किस समय में हो रहा है, उसे हम क्या कहते हैं, काल कहते हैं। इस काल को 3 खंडों में बांट लिया, एक भूतकाल हो गया, एक वर्तमान काल हो गया, एक कौन सा हो गया, भविष्य काल हो गया। भूतकाल के बारे में हमने ये पढ़ा है कि जिन क्रिया के जिस रूप के द्वारा किसी कार्य के बीते हुए समय का बोध होता है कि एक कार्य पहले घटित हो चुका है, वहां पर काल कौन सा है, भूतकाल है। क्रिया के जिस रूप के द्वारा हमें किसी कार्य के जारी समय में होने का बोध होता है वो काल कौन सा है, वर्तमान काल है। और क्रिया के जिस रूप के द्वारा हमें किसी आने वाले समय में होने का बोध होता है वहां पर जो काल माना जाता है वो कौन सा माना जाता है, भविष्य काल माना जाता है। भूतकाल के यदि आपको भेद पूछे तो कितने हैं, 6 हैं। वर्तमान काल के भेद पूछे तो कितने हैं, 5 हैं। और भविष्य काल के यदि भेद पूछे तो कितने पढ़े हमने, 3 पढ़े हैं। भूतकाल के हमने 6 पढ़ लिए, एक सामान्य भूतकाल हो गया, एक आसन भूतकाल हो गया, एक पूर्ण भूतकाल है, एक अपूर्ण है, और एक संदिग्ध और एक हेतु हेतु मत भूतकाल है। वर्तमान काल के भी हमने 5 प्रकार पढ़ लिए हैं, एक सामान्य वर्तमान काल है, एक अपूर्ण है, एक संदिग्ध है, एक संभाव्य है और एक अज्ञात वर्तमान काल है। और भविष्य काल के हमने 3 प्रकार पढ़े, एक सामान्य भविष्य काल है, एक संभाव्य भविष्य काल है और एक हेतु हेतु मत भूतकाल है। और या तो हम काल क्रिया के द्वारा हम पता करेंगे, या फिर जो मुख्य क्रिया है उसके बाद में जो सहायक क्रिया के रूप में आ रहा है, जिसका कहीं पर हमने ये पढ़ा है होगा होगी का प्रयोग होगा तो ये संदिग्ध में चला जाएगा। कहीं पर हम है का प्रयोग कर देंगे या था या थी का प्रयोग कर देंगे, तो इस प्रकार ये सहायक क्रिया के रूप में हम इसकी क्या कर सकते हैं, पहचान कर सकते हैं। तो आज हमारा टॉपिक यही रहेगा, काल, और ये आपका काल का जो बिंदु है पूरा हो चुका है। धन्यवाद।